ठीक है, कंप्यूटर में छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो कंप्यूटर में आपको ये बात याद होगी, एक जगह हमने आपको साइज ऑफ मेमोरी लिखवाया था, ठीक है। तो जैसे हमने आपसे बोला था कि अगर आपके पास 1 KB है तो इसमें 2 की पावर में कुछ होता है, याद है? साइज लिखवाए थे हमने 1 KB में, बोलो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 बाइट होते हैं, याद है आपको? फिर ऐसे ही 1 MB में 2 की पावर 20 बाइट होते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बाइट हटा दें और यहां से भी बाइट हटा दें तो इसका मतलब ये हुआ कि 1K का मतलब 2 की पावर 10, 1K का मतलब 2 की पावर 10, 1M का मतलब 2 की पावर 20, ऐसे ही 1G का मतलब 2 की पावर 30, फिर 1T का मतलब 2 की पावर 40 और T के बाद पेटा तो 2 की पावर 50 और फिर एक्सा 2 की पावर 60, फिर जोटा, सही है भाई, फिर एक योटा 2 की पावर 80 और कोई, तो एक 2 की पावर 90, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए साइज के लिए। अब यहां पर देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक मेमोरी है, ये ठीक है, ये एक मेमोरी है और इस मेमोरी में 2 ब्लॉक है, इस मेमोरी में 2 ब्लॉक है। तो हम अगर आपसे बोले कि इन ब्लॉक का एड्रेस बनाना है, इन ब्लॉक का क्या बनाना, एड्रेस, तो आप सिंपल कह सकते हो सर इसका एड्रेस 0, इसका एड्रेस 1, कह सकते हो कि नहीं? एक का एड्रेस 0, एक का एड्रेस 1, मतलब ऐसे समझ लो किसी मोहल्ले में 2 मकान है और आपको 0 और 1 के थ्रू उनको नंबरिंग देनी है, तो आप क्या करोगे, एक को 0 दे दोगे और एक को 1, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पर 4 हो जाए, इसी जगह पर कितने हो जाएं, 4, 1 2 3 और 4, तो अब अगर हम आपसे कहें कि इसको एड्रेस देना है तो आप ऐसे ही दोगे कि नहीं दोगे? अगर आपको 4 ब्लॉक हैं तब आपको एड्रेस अगर देना है तो आप कैसे दोगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे कहें कि 4 अगर हमारे पास ब्लॉक हैं और इसको हम लोग 1 बिट से रिप्रेजेंट करें एड्रेस को, तो आप नहीं कर सकते हो। 4 ब्लॉक हैं, हम आपसे कहें कि हर ब्लॉक की एक ही बिट होनी चाहिए, यहां 2 बिट है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, हम आपसे कहें कितनी बिट होनी चाहिए, 1 बिट, तो 1 बिट से चारों के नाम देना संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको अगर 4 ब्लॉक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ब्लॉक की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 बिट की जरूरत पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर आपके पास कोई मेमोरी है और उसमें बाय द वे 8 ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अगर हमें इसका देना है तो आप कैसे दोगे, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे ही दोगे। तो अगर हम आपसे ये कहें कि कोई मेमोरी है उसमें टोटल
8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स ना बोलो, बोल दो मेमोरी लोकेशंस हैं। क्या है? मेमोरी लोकेशन। तो अगर 8 मेमोरी लोकेशन है तो इसका मतलब एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 बिट की जरूरत होगी। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम में नहीं कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो अगर कोई मेमोरी है जिसमें आपकी 8 लोकेशन है तो इसका मतलब कम से कम 3 बिट की जरूरत होगी। किसके लिए? एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर इस चीज को कैसे निकालोगे आप? तो यहां पर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ लोकेशन कितनी है? नंबर ऑफ लोकेशन, तो नंबर ऑफ लोकेशन है 8, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 3। तो जो ये पावर होगी ये होंगी नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एड्रेस, टू रिप्रेजेंट क्या? एड्रेस। ठीक है, तो कितना? 3 बिट की जरूरत होगी। अगर हमको एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो कितने बिट की जरूरत होगी? 3 बिट की जरूरत होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दें, हम आपसे कहें कि कोई एक मेमोरी है जिसमें 100 मेमोरी लोकेशंस हैं, लिखें क्वेश्चन? पहले ये नोट कर लो आप। हो गया नोट? हो गया? तो एक क्वेश्चन लिखें। In a memory there are 100 locations. In a memory, in a memory there are 100 locations. Then how many bits required to represent address of each location? Then minimum लिख लें। Then how many minimum bit required to represent address of ईच लोकेशन? ठीक है, तो अगर आपके पास 100 लोकेशन है, 100 लोकेशन मतलब ऐसे 100 हैं, तो अगर हमको इनके एड्रेस लाइन से लिखने पड़े तो हमें कितने बिट की जरूरत होगी? ठीक है, तो यहां पर अगर देखो ध्यान से, तो आप अगर 100 लिखते हो, यहां पर नंबर ऑफ लोकेशन कितनी है? 100। ठीक है, नंबर ऑफ लोकेशन कितनी है? 100। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहां पर 100 जो है, अब आपको चेक, अब यहां पर 2 की पावर डायरेक्ट नहीं बन रही, यहां पे 2 की पावर डायरेक्ट नहीं है, तो आपको देखना है कि कितने पर 100 से कम और 100 से ज्यादा। तो अगर आप पावर 6 लेते हो तो आपका आएगा कितना? 64। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि 64 लोकेशन होती तो 6 बिट से काम चल जाता। अगर हमारे पास 64 लोकेशन होती हैं ऐसी तो कितने बिट से काम चलता? 6 से।
इसका मतलब इसके लिए हमको 7 बिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 7 तो लेनी पड़ेंगी, बाकी आप 8 9 10 जितनी बिट लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन 7 बिट से कम में काम नहीं चलेगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट टू एड्रेस बराबर 7। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख लेना, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128, तो 100 कहां आता है? यहां पर। तो हमें कितने बिट की जरूरत होगी? 7 बिट की। ठीक है, क्योंकि अगर हम 6 बिट लेते हैं तो 64 से ज्यादा लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। छह नहीं होंगी भाई, 6 अगर लेते हो, बताया तो हमने 6 लेते हो तो आप 64 पर जाकर के रुक जाओगे, क्योंकि 64 से आगे का नंबर 6 बिट से नहीं बनता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो। तो अब जब ये सीख गए, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की जरूरत है, किसी भी मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की जरूरत है, तो कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी ये बता पाओगे? 8 होंगी। ठीक है, मतलब अगर नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स पता है तो आप नंबर ऑफ लोकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस बिट अगर 3 है तो लोकेशन 8 होंगी, एड्रेस बिट 4 है तो लोकेशन 16 हो जाएंगे, एड्रेस बिट 5 है तो लोकेशन 32। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे निकाल सकते हो कि लोकेशंस इन मेमोरी बराबर 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एड्रेस बिट। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस बिट। तो ये भी एक लाइन लिख लो। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर आपको एड्रेस बिट्स पता है कितनी है, तो आप बता सकते हो कितनी लोकेशन होंगी। ठीक है, तो एड्रेस बिट अगर आपके पास 2 है तो लोकेशन 4 होंगी, एड्रेस बिट अगर एक ही है तो लोकेशन 2 होंगी। तो आप क्वेश्चन लिखें इसके नीचे, इफ इफ if 10 bits are required, if 10 bits are required to represent the memory location address, 10 bits are required to represent memory location address, memory location address, then how many memory locations, then how many memory locations। ठीक है, तो अगर आपके पास 10 बिट हैं तो कितने मेमोरी लोकेशन होंगी? 1024। सिंपल सा आपको काम क्या करना है, 2 की पावर 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1024। तो कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, तो आपको सिंपल से ये देखना है कि अगर 3 बिट हैं तो 8 लोकेशन होती हैं, 3 बिट है तो 8 लोकेशन, मतलब 2 की पावर 3। तो 10 बिट है तो लोकेशन 2 की पावर 10, 15 बिट है तो लोकेशन 2 की पावर 15। ऐसे ही क्या देख लोगे कि 8 लोकेशन है तो एड्रेस बिट जरूरत है 3, तो इसका मतलब 2 की जो पावर बन रही है उतनी ही एड्रेस बिट की हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी इसको जब बार बार आप करोगे तो ये जान भी जाओगे कि 2 की पावर जब उठाएंगे तो वो नंबर ऑफ एड्रेस बिट को रिप्रेजेंट करेगी। जो 2 की पावर में लिखा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एड्रेस बिट। क्लियर हो गई बात? तो जब हम लोग इतना सीख गए, तो अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जैसे हम आपसे ये बोलें
कि जो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, तो हम अगर बोलें कि एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट है, एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट है, तो इस मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होगी? इस मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होगी? तो कितनी होगी? 1 बाइट ये और 1 बाइट ये, तो टोटल 2 बाइट हो जाएगी। कोई समस्या तो नहीं? ऐसे अगर हम बोलें इसमें एक की कैपेसिटी 1 बाइट है और चारों की मतलब टोटल मेमोरी की कैपेसिटी बताओ तो कितनी होगी? 4 बाइट होगी। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे कर सकते हो, आप यहां पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि मेमोरी साइज बराबर नंबर ऑफ लोकेशन, नंबर ऑफ लोकेशन इनटू साइज ऑफ वन लोकेशन, ठीक है, साइज ऑफ वन लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन का साइज कितना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें इस पूरी मेमोरी का साइज निकालना है तो इसमें कितनी लोकेशन है? 4। कितनी लोकेशन है? 4। और एक लोकेशन का साइज कितना है? 1 बाइट, तो इसका मतलब टोटल 4 बाइट आ जाएगा। टोटल साइज कितना हो जाएगा मेमोरी का? 4 बाइट, ठीक है। तो कभी अगर आपको मेमोरी का साइज पूछा जाए तो हमें कौन सी 2 बातें पता होनी चाहिए? कितनी उसमें लोकेशन है और एक लोकेशन का साइज कितना है। अगर एक लोकेशन का साइज मान लो 2 बाइट हो, 2 बाइट, तो ये 2 2 4 2 6 2 8, ये तो गिनने से पता चला, लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे कि टोटल लोकेशन कितनी है? 4। टोटल लोकेशन कितनी है? 4, और एक लोकेशन का साइज 2 बाइट, तो 4 इंटू 2 8 बाइट, तो आपका आंसर 8 बाइट आ जाएगा। क्लियर हो गए इतने? ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि सर लोकेशन होती कहां पर है मेमोरी में। दरअसल ऐसा होता है, जो आपकी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, तो वो आपकी छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती है, ब्लॉक्स में छोटे छोटे डिवाइड होती है। तो हर ब्लॉक का अपना साइज होता है और हर ब्लॉक का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। तो जैसे जब आप कोई चीज उठाते हो तो फिर वो सीपीयू पहले चेक करता है कि ये मेमोरी में किस पार्ट में स्टोर है। तो पार्ट का मतलब किस एड्रेस पे स्टोर है, तो वो सीधे एड्रेस ढूंढता है। समझ? जैसे आपको अगर सॉन्ग प्ले करना है और आपकी मेमोरी 1 TB की है, तो अब वो पूरी 1 TB थोड़ी ना सर्च करेगा, ठीक है। जब आप सॉन्ग प्ले करते हो तो उसके साथ तुरंत जाता है इस एड्रेस से उठाओ, तो वो सीधे हेड उसी एड्रेस पे पहुंचता है। बाकी उसको पूरी मेमोरी से कोई मतलब नहीं है। वहां पर अगर नहीं मिला तो क्या बता देता है? डेटा फाउंड नहीं हुआ। मिल गया तो आपसे जो भी काम करना होगा वो काम वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक क्वेश्चन लिखो आप, एक क्वेश्चन लिखें। इन अ मेमोरी, इन अ मेमोरी, in a memory there are 64 memory locations, there are 64 memory locations, there are 64 memory locations, and each location can store, each location can store 20, each location can store 4 byte of data, 4 byte of data, 4 byte of data. Then the memory size is, then the memory size is, then the memory size is, ठीक है। तो आपके पास क्या क्वेश्चन था? कितनी मेमोरी लोकेशन है? बोलो।
तो मेमोरी लोकेशन है 64 और साइज कितना है मेमोरी लोकेशन का, ठीक है, मेमोरी लोकेशन का या ब्लॉक साइज भी बोलते हैं। तो ब्लॉक साइज कितना है 4 बाइट, ये जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4 KB का होगा तो आंसर बदल जाएगा। एक ब्लॉक साइज अगर 4 KB है तो आंसर चेंज होगा, 4 बाइट है तो आंसर चेंज होगा, 4 बिट है तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बाइट है, तो साइज कितना होगा, साइज मेमोरी लोकेशन कितनी है और उसका साइज कितना, तो ये 2 की पावर 256 लिख लो या 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 बाइट, तो इसका मतलब 2 की पावर 8 बाइट, तो इसका मतलब 256 बाइट, ठीक है। तो उसका साइज कितना हो जाएगा 256 बाइट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखें, if 5 bits are required, if 5 bits are required, if 5 bits are required to represent address of location, to represent address of location of memory, 5 bits are required to represent the location of memory and the size of each block is 4 byte. The size of each block is 4 byte. Then the size of memory is. Then size of memory is. Size of memory is. Then size of memory is. लिख लिया आप क्वेश्चन, बोलो। लिख लिया आप क्वेश्चन लिखे? तो इसमें इन्होंने कहा है एड्रेस बिट के लिए, एड्रेस बिट के लिए हमको जरूरत होती है कितने बिट, 5 बिट, ठीक है। तो अगर एड्रेस 5 बिट से बनता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोकेशन 2 की पावर 5 मतलब 32 होंगी, 32 जगह होंगी मेमोरी में लाइन बाय लाइन, ठीक है। और एक जगह का साइज बोलो 4 बाइट है, तो मेमोरी का साइज कितना होगा, मेमोरी का साइज कितना होगा, तो ये नंबर ऑफ लोकेशन इनटू एक ब्लॉक का साइज, तो 2 की पावर 5 2 की पावर 2 बाइट, तो 2 की पावर 7 बाइट, तो इसका मतलब 128 बाइट। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अगर हमको एड्रेस बिट पता है तो लोकेशन निकल आती है, और लोकेशन निकल आती है तो साइज भी निकल आता है पूरी मेमोरी का, अगर एक लोकेशन का साइज पता हो। क्लियर हो रही बात? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम आपको हर क्वेश्चन में ये सिखा रहे हैं कि डेटा अलग अलग तरीके से दिया हो तो आपको कैसे चीजें निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें, if the memory size is 256 byte, if the memory size is 256 byte, 256
बाइट, 256 बाइट एंड वन ब्लॉक स्टोर 2 बाइट, वन ब्लॉक स्टोर 2 बाइट, वन ब्लॉक स्टोर 2 बाइट, देन नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स, देन नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स, कितनी एड्रेस बिट लगेंगी। क्वेश्चन लिख लिया आप। मेमोरी साइज कितना है टोटल, बोलो। टोटल मेमोरी साइज है कितना, 256 बाइट, ये लिखना जरूरी है, 256 बाइट। फिर हमने कहा कि एक ब्लॉक में 2 बाइट स्टोर होती, एक ब्लॉक में कितनी, 2 बाइट स्टोर होती हैं। तो अगर एक ब्लॉक में 2 बाइट स्टोर हैं तो आप लोकेशन बता सकते हो, कितनी लोकेशन होंगी, नंबर ऑफ लोकेशन, बोलो। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। एक रूम है और उसका साइज कितना है, 256, तो एक में स्टोर होता है कितना, 2, तो अलग अलग ब्लॉक कितने, 128 बनेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप यहां क्या करोगे, 256 बाइट बटे 2 बाइट, बाइट बाइट कट जाएगा तो 128 लोकेशन आ जाएंगे। ठीक है, लोकेशन में बाइट बिट नहीं लगता है क्योंकि वो तो संख्या है ना, कितनी लोकेशन है। तो यहां पर हमारी कितनी आ गई, 128 लोकेशन। और जब 128 लोकेशन है तो आपको पता है लोकेशन को पावर के फॉर्म में लिखें, तो ये जो पावर होती है ये नंबर ऑफ एड्रेस बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो नंबर ऑफ जो एड्रेस बिट होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेमोरी का साइज दिया जाए, मेमोरी का साइज दिया जाए और एक ब्लॉक का साइज दिया जाए तो आप एड्रेस बिट भी निकाल सकते हो, कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी ये भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करते हैं, तो लिखें आप, in 10 GB memory, in 10 GB memory, in 10 GB memory, each block store 4 byte, each block store 4 byte, then the number of address bit to represent these locations, then number of address bit to represent these locations। ठीक है, टोटल मेमोरी साइज कितना है, बोलो। टोटल मेमोरी साइज 10 GB। ठीक है, तो आपको पता है, आपको ये बात पता है कि 1 GB में बाइट में अगर कन्वर्ट करें, बाइट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक साइज जो है वो बाइट का है, ब्लॉक साइज बाइट का है। तो इसका मतलब 10 GB को लिख सकते हो 10, और GB मतलब 1 GB मतलब 2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 30 बाइट। तो अब ब्लॉक साइज कितना है, 4 बाइट का है कि नहीं। तो अगर हमको मेमोरी लोकेशन निकालनी हो, मेमोरी लोकेशन,
तो ये 10 इंटू 2 बाइट अपॉन 2 बाइट। तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो 10 इंटू 2 बाइट, 2 बाइट। तो अब हमारे पास जो लोकेशन है वो है कितनी, 2 बाइट। सॉरी, क्या हुआ, बाइट कट जाएगा। नंबर ऑफ लोकेशन होंगी 10 इंटू 2 तो ये लोकेशन तो इतनी हो गई। अब हम आपसे पूछें कि कितनी बिट लगेंगी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में, कितनी बिट लगेंगी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में, बोलो 31 की 32? 31 लगेंगी कि 32 लगेंगी कि 28 लगेंगी? बोलो कितनी बिट की जरूरत होगी? 31, 32, 28। ठीक है, तो यहां पर अगर देख सकते हो सिंपल है कि अगर केवल मेमोरी का साइज इतना होता, मतलब लोकेशन इतनी होती, तो 28 बिट की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर इतना होता तो हमको 31 बिट की जरूरत पड़ती। मतलब अगर यहां 8 लिखा होता तो हमको 31 बिट की जरूरत पड़ती। तो अगर 10 लिखा है तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 32 की। 4 हो गई ना, अब मतलब 3 से आगे निकलना पड़ेगा, 8 से आगे जाना है तो 10 होगा ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स फॉर एड्रेस, तो एड्रेस के लिए हमको 32 बिट लगेंगे। कितनी बिट लगेंगी? 32 बिट। ठीक है, इसका एक तरीका और भी होता है, और वो तरीका ये होता है कि जो लोकेशन है उनका आप लॉग ले लो बेस 2 में। उनका आप लॉग ले लो किसमें? मैथ में जब भी लॉग लिया जाता है तो बेस ई में या 10 में लिया जाता है। कंप्यूटर में जब भी लॉग लिया जाता है तो बेस 2 में लिया जाता है। ठीक है, क्यों 2 में? क्योंकि बाइनरी पर काम करते हैं ना हम लोग, इसलिए। तो जैसे यहां पर 10 इंटू 2 है, तो अगर हम यहां से लॉग ले लें तो ये नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास इसको लिख सकते हो कितना, log 10 2 और log 2 लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से तो सीधे सीधे 28, और यहां से लिखोगे लगभग 2 इस नंबर को क्या लिखोगे? लगभग 2 या फिर वैसे भी चाहो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 करोगे तो एक बिट इधर और बढ़ेगी, इधर हो जाएगा 5 बेस 2, होगा कि नहीं? और जो 5 बेस 2 होगा उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? तो इसका मतलब इससे भी आप यहां पर करके आंसर ला सकते हो। क्लियर है? तो जब भी आपको मेमोरी लोकेशंस पता हो कितनी बार, मतलब कितनी मेमोरी लोकेशन है, तो आप वहां पर अगर लॉग लेते हो बेस 2 में तो ये निकल आता है कितने बिट की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे ये रूम है और ये रूम आपका मान लो 7-8, उसमें 8 ब्लॉक में बटा हुआ है। ये रूम है और इसमें 8 दीवारें खड़ी हैं छोटी छोटी। तो 8 दीवारें अगर खड़ी हैं तो हर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत होगी? तो 3 बिट की होगी। 8 है ना अलग अलग, तो पहले को 000, अगले को 001। तो हम पहले कैसे लिखेंगे? 2 और उसका लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग लेके जो वैल्यू आएगी, अगर इंटीजर आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर इंटीजर नहीं आती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके 1 जोड़ना होता है। समझ पाए क्या बोले? अगर इंटीजर नहीं आती, जैसे इसकी वैल्यू आपने निकाली और मान लो आ गई कितनी, 31.6। कितनी वैल्यू आ गई? 31.6। तो 31.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 31 + 1, तो इसका मतलब 32 बिट की जरूरत पड़ेगी।
बात समझ पा रहे हैं? बोलो। एक और क्वेश्चन लिखो। समझ में आया ये? इसमें फिर से समझ लो, पूरा हमको साइज पता था, एक ब्लॉक का साइज पता था। तो जब पूरे कमरे का साइज पता है हमको, ठीक है, जैसे हम अगर इस कमरे में बोले कि कोई चीज 100 किलो आ सकती है और एक पार्ट में 2 किलो आ सकती है, टोटल पार्ट कितने हैं, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके 50 बता दोगे। तो वैसे वहां पर है टोटल साइज इतना है, एक छोटे से ब्लॉक का साइज इतना है, तो कितने ब्लॉक होंगे वो निकल आएगा इससे, कितनी लोकेशन होंगी। और ये जब लोकेशन निकल आया तो उसकी पावर जो होती है 2 की पावर, वही नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। लिखें आप क्वेश्चन। लिखें इन अ मेमोरी, इन अ मेमोरी there are 1024 blocks, 1024 block, 1024 block, and it is byte addressable memory, and it is byte addressable memory, byte addressable memory. Then the size of memory is पहला ऑप्शन है 1 MB, पहला ऑप्शन है 1 MB। अगला ऑप्शन है 10 MB, 10 MB। अगला ऑप्शन है 1 KB और अगला ऑप्शन है 10 KB। अगला ऑप्शन 10 KB, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे कहा जाता है बाइट एड्रेसेबल, मतलब उसका साइज ना पता हो, तो इसका मतलब एक ब्लॉक का साइज 1 बाइट होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 2 बाइट 4 बाइट, इसका 2 बाइट है या 4 बाइट है। जब ना पता हो कितना है तो इसका मतलब 1 बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि मेमोरी का साइज कितना है, साइज है लोकेशन, लोकेशन दी थी, ब्लॉक्स है ना, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ लोकेशन ही तो हुई, नंबर ऑफ लोकेशन कितनी है, बोलो। 1024 बाइट नहीं भाई, लोकेशन है तो 1024, ठीक है। फिर आगे का क्या कहा गया, बाइट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है, मतलब 1 बाइट साइज है एक लोकेशन का। तो टोटल साइज कितना होगा, मेमोरी साइज, तो टोटल लोकेशन इनटू एक लोकेशन का साइज, तो कितना, 2 की पावर 10 बाइट, और 2 की पावर 10 बाइट को 1 KB बोलते हैं, 2 की पावर 10 बाइट को 1 KB बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप कर लोगे, ठीक है। 3 चीजों पर काम होता है यहां, किस पर, ब्लॉक के साइज पर, कितने ब्लॉक हैं, और कितने ब्लॉक के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा, और ब्लॉक के साइज से ये डिसाइड होता है कि उसको कितनी पूरी मेमोरी बनेगी। समझ पा रहे हो? मतलब ये है जरूर मेमोरी का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप पढ़ते हो ना, एक कमरे में एक बड़ा सा कमरा है और उसके अंदर 10 रूम है या 8 रूम है, ठीक है। कमरे में रूम नहीं है, बिल्डिंग है और उसमें 8 रूम है, तो उस बिल्डिंग में सभी रूम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी
बिट की जरूरत पड़ेगी अगर 0 और 1 के फॉर्म में करें। तो उस बिल्डिंग में 8 कमरे हैं, मतलब सभी के लिए 3-3 बिट की जरूरत होगी। और अगर हम आपसे ये बोलें कि एक कमरे में 10 लोग आते हैं तो टोटल बिल्डिंग में कितने लोग आएंगे? एक बिल्डिंग है, 8 कमरे हैं, एक कमरे में 10 लोग आते हैं तो कितने? 80 आएंगे। तो वही सेम चीज यहां पर है, ये बिल्डिंग है, इसके अंदर 8 कमरे हैं, एक कमरे में 10 लोग, तो 8 कमरे में 80 लोग। तो टोटल साइज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ कमरा इंटू नंबर ऑफ लोग, उस कमरे का कैपेसिटी कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो वही सेम चीज यहां पर है। क्लियर हो गई? तो इसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ये जो पावर वाला खेल है ना, 2 की पावर 30, 40, 50, ये याद हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे कैसे जीबी से केबी में लाएंगे और कैसे केबी से जीबी में जाएंगे। ठीक है, कहां से मेमोरी लोकेशन निकलती है, कहां से साइज। तो टेस्ट में क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, बाकी आप लगाते रहिएगा। ठीक है, बिगो नोटेशन वगैरह सब कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो निमसेट में नहीं आएगा, बाकी एग्जाम में वीआईटी वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।